जी जी। चलो भाई, तो तुम्हारा आज का टर्न खत्म हो गया। नेक्स्ट किसका बचा है? अ, हाँ, तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ स्टैंडर्ड नॉर्मल है, और वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स का, यही ना? तो यहाँ से वाई और एक्स में क्या रिलेशन, अगर मैं पूछूं तुमसे वाई और एक्स में क्या रिलेशन है, अगर वाई है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, चलो पहले वही बता दो। ठीक है, एक्स अगर 0 से 1 के बीच है तो वाई क्या होगा? 0। और एक्स अगर 1 से 2 में है तो? तो एक्स वाई में रिलेशन नहीं है यहाँ पे। वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में बताओ, वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में बताओ। क्या होगा? इंटीजर हो गया तो? अगर इंटीजर हो गया तो क्या होगा? तो यहाँ इक्वल आएगा। अब बताओ, इसका ये क्या इंप्लाई करेगा? हो गया सॉल्व? तो भी हो जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम सीरीज सॉल्व करो, सॉल्वेबल है वो, आ जाता है। तो यहाँ पे एक्स तुम्हारा नॉर्मल 0 1 है, ठीक, और वाई है। नहीं, प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो ये सीरीज आएगा, याद तो मुझे नहीं है क्या आएगा, देखते हैं। तो यहाँ से जैसे हम लोग बॉक्स एक्स का एक्सपेक्टेशन लिखेंगे तो समय, सॉरी, तो ये क्या होता है, अभी तो तुम शुरू में इंटीग्रेशन ही करोगे, जैसे मैं बताता हूँ ये जी एक्स है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, तो क्या होगा, बॉक्स एक्स इंटू 1/2 ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है। वो कैंसिल हो जाता है बाद में, तो उसको तुम ठीक से कैलकुलेशन करोगे ना। तो अब यहाँ पे क्या है ना, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा अब, इंटीग्रेट कैसे करोगे बताओ? इसको ब्रेक करो, अगर मैं तुम्हें ऐसा लिखूं कि मान लो इसको मैं माइनस, अगर मैं इसको k2 k+1 कर देता हूँ, बॉक्स एक्स हाफ हम लोग अभी इधर ही रखते हैं, तो हाफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, यही है ना अभी? नहीं, एक मिनट, मैंने हाफ गलत लिखा है, इधर √2 है ना, तो ये मैंने गलत लिखा ना। तो 1/√2 ई की पावर ना, ठीक है, अब सही है, मैंने वो पीडीएफ गलत लिखा था। तो कोई बात नहीं, इसको बाहर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होगा, समेसन के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये इंटीग्रेशन करना तो आसान हो जाना चाहिए, कर पाओगे? और नहीं तो सीडीएफ के टर्म में ले आओ, तो सीडीएफ के टर्म में ले आओगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। सो के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया। अब जब x की वैल्यू k2 k+1, तो ये बॉक्स x कितना हो जाएगा, तो बॉक्स x k हो गया। अब यहाँ से ये हो गया k2 k+1, ये है ना पीडीएफ ऑफ एक्स हो गया एक्चुअली, यही है। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, तो ये कुछ ऐसा हो गया, समेसन, हाँ, फाइव ऑफ k+1 माइनस फाइव ऑफ के। नाउ द टाइम वर्क रिमेनिंग इज सॉल्व दिस सीरीज, अगर हम ये सीरीज सॉल्व कर पाएंगे तो आंसर आ जाएगा, और ये सॉल्व हो जाएगा, ये कैंसिल होते चला जाएगा, ये कुछ ना कुछ टेलीस्कोपिक, जैसे टेलीस्कोपिक जैसा हो जाएगा यहाँ पे ना। तुम देखो एक बार हम काम करते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा इसको। तो ये कुछ ना कुछ हम लोग, हाँ, जैसे 0 से आगे, क्योंकि फाइव की प्रॉपर्टी मुझे पता है ना, फाइव ऑफ माइनस के 1 माइनस फाइव के, तो यहाँ से फाइव ऑफ के
प्लस 5 ऑफ माइनस के 1 होता चला जाएगा। नहीं नहीं आएगा, लेकिन वो कैंसिल होगा और एंड में फाइनाइट बचना चाहिए। तो ये मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व, लास्ट टाइम मतलब ये सॉल्व किया था, ये टेस्ट में भी आएगा हमारा। तो इसमें इसका है ना सॉल्व किया था मैंने, इसको आंसर आता है। हाँ कुछ फाइनाइट आता, -1 कह रहा ना, हो सकता है कैंसिल होके आता हो। तो ये कैसे आएगा वो देखना है बस। इसके थ्रू ये कैंसिल हो गया ना, जैसे मान लो इसका नेगेटिव बचा तो वैसे हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो हम अगर यहाँ पे दो अलग अलग सीरीज कर लिए तो क्या होगा। हाँ तो जीरो पे तो जीरो ही है, तो मेनली 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अगर मैं पहले 1 रखूं, के को 1 रखता हूं, तो 1 इंटू 5 2 माइनस 5 1, राइट। फिर 2 रखोगे, सो 5 3 माइनस 5 2 ये होगा। तो यहाँ से 5 3 माइनस 5 2 चलता रहेगा। 3 टाइम 5 4 माइनस 5 3। और ये पैटर्न अभी समझना पड़ेगा अगर नेगेटिव। अब मैं यही चीज नेगेटिव, एक मिनट रुकिए, अगर -1 कर देता हूं मैं, क्योंकि जीरो पे तो जीरो हो गया, तो -1 पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो -1 टाइम 5 ऑफ 0, है ना, -1 रख रहे हैं, -5 ऑफ -1 यही ना। फिर -2 टाइम 5 ऑफ -2 रखेंगे तो -1 माइनस ये हो जाएगा 5 ऑफ, कितना होगा। आगे देखो टर्म्स कटेंगे, यहाँ से टर्म्स कैंसिल होंगे। तो हाँ हाँ देखो यहाँ से, हाँ ये जैसे 2 5 2 है, और यहाँ से प्लस में 2 5 - 2 होगा, है ना, लेकिन यहाँ माइनस में आएगा। हाँ तो उसको रिलेट करो, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, कर पाओगे। -इन्फिनिटी आ रहा था ऐसा कह रहे हो तुम। नहीं नहीं वैसे, जैसे 5 ऑफ -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 5 1। तो यहाँ 2, नहीं नहीं वैसा नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना 2 दो बार है ना, जैसे एक में यहाँ प्लस में है और एक माइनस में, यहाँ बाहर नंबर भी तो है। तुम जो कह रहे हो कैंसिल होगा, यहाँ भी तो नंबर है ना, 2 3 ये सब भी तो है नंबर यहाँ पे। तो हाँ यहाँ 5 3, हम्म, देखो इन दोनों का जब 1 - 5 1 एक चीज समझो, तुम कह रहे हो 1 1 तो खुद ही यहाँ कैंसिल हो जा रहा है। ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, क्या ये इक्वल नहीं है इसके, 5 2 - 5 1 के इक्वल है ये कि नहीं। तो कह रहा हर टर्म में 1 बच रहा है, क्यों बच रहा है, तो कैंसिल हो जा रहा है ना। इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 - 5 1, और इसको लिखूंगा 1 - 5 2, तो 1 1 कैंसिल नहीं हो गया। यहाँ भी 1 1 कैंसिल हो जाएगा। इनफैक्ट इसको भी मैं लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो चीज़ है 1 - 5 0 और -1 - 5 1, तो ये होगा 5 1 - 5 0, ये होगा 5 2 - 5 1, तो ऐसा लिख लो 2 टाइम, ये है 1 टाइम।
तो जो 1 तुम्हें एक्स्ट्रा बच रहा तो कैंसिल हो रहा है। अगला वन लिख के दिखाऊं, अगला टर्म भी अगर तुम्हें लिख के दिखाऊं जैसे, तो यहाँ पे अगर मैं लिख के दिखाऊं तुम्हें जैसे 3 टाइम, तो यहाँ पे है 5, जैसे -1 -2 है, तो ये होगा -2 -5 -3। तो ये टर्म क्या इसके इक्वल नहीं आएगा, 5 3 -5 2, और यहाँ भी है वो, देखो। तो 1 जो तुम्हारा एक्स्ट्रा था तो सॉल्व हो गया, वो तो सॉर्ट हो गया ना, कि 1 माइनस दिस 1 माइनस 1 1 कैंसिल, तो ब्रैकेट के अंदर ही 1 गायब हो गया। अब ठीक से देखो, यहाँ तक हो गया सॉर्ट, अब आ जाएगा देखो, तो अभी हो ही गया ना। तो ये जो नेगेटिव वाले हैं, ये जो नेगेटिव वाला जो हमारा टर्म्स हैं, हम उस नेगेटिव वाले, नहीं नहीं, अभी नेगेटिव वाले के लिए बात कर रहा हूँ मैं अभी। ये जो जितने नेगेटिव के जो फाई के अंदर नेगेटिव नंबर्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो लाइन है नेगेटिव वाले लाइन जो चल रहा है हमारा, तो वो कुछ ऐसा बन के आ रहा है, देखो ये बन के ऐसा आ रहा है, और यहाँ क्या आया था, तो समझो इसको 1 टाइम 5 2 माइनस 5 1, और यहाँ था -2 टाइम 5 2 माइनस 5 1, ये इसके साथ लाओ तो कितना बचेगा, तो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, समझो। ये पॉजिटिव में था 1 टाइम 5 2 माइनस 5 1, और ये है -2 टाइम 5 2 माइनस 5 1, तो एक बार माइनस में बचेगा 5 2 माइनस 5 1, हाँ या ना। देखो ये बस इसी वाले टर्म को मैंने रीराइट किया है यहाँ पे, बाकी तो ओके है, बाकी लोग चेक करना, कहीं गलती करो तो बताना। अब देखो फिर से, ये है 2 टाइम 5 3 माइनस 5 2, और माइनस में 5 3 माइनस 5 2, ये माइनस में 3 टाइम 5 3 माइनस 5 2, ये 2 टाइम 5 3 माइनस 5 2 था, ये माइनस में 3 टाइम 5 3 माइनस 5 2, तो एक बचेगा माइनस में 5 3 माइनस 5 2, ओके है। देखो सिमिलरली यहाँ 3 टाइम 5 4 माइनस 5 3 है, तो आगे जो मैं लिखूंगा ना 4 टाइम 5 4 माइनस, तो हर बार यही होता रहेगा, देखो अब ये पैटर्न मिल गया, तो फाइनल आंसर ये आएगा 5 2 माइनस 5 1 5 3 माइनस 5 2, ये चलता रहेगा 5 ऑफ, है ना 2 1, तो इसको मैं ठीक से लिख दूं, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दूं कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 1 माइनस 5 2, ये हो गया 5 2 माइनस 5 3, ये हो गया 5 4 माइनस, हो तो गया, देखो कैंसिल होते गए चला गया सब, तो 5 3 माइनस 5 2, यहाँ हो गया 5 1 माइनस 2 2 माइनस 3 3 माइनस 4, ये ऐसा आ गया, इसको ठीक से सिंप्लीफाई करो तुम, तो 5 3 माइनस 5 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा, प्लस अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लिख दूं, मान लो यहाँ पे अगर मैं अभी मैं अगर ऐसा लिख दूं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या बचेगा एंड में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिख दूं अगर मैं, तो एंड में बचेगा 5 ऑफ n माइनस 5 ऑफ n प्लस 1, इस तरह से चलता रहेगा वाला की, तो क्या देखो 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 4 4 से, ये इससे कैंसिल, तो बचा लास्ट में 5 1 माइनस 5, तो ये 5 1 कैंसिल नहीं हुआ कहीं पे, चेक कर लो एक बारी, 5 1 कैंसिल होगा, अच्छा ये बचा हुआ था ना एक टर्म, रुक जाओ एक मिनट, इसका टर्म का मैंने क्या किया है, तो इस टर्म को मैंने यहाँ से लिखा है, ये वाला टर्म हमारा बचा हुआ है, ओके ओके एक मिनट, इस टर्म को मैंने कहीं नहीं लिखा है ना, चेक करो, ये टर्म हमने कहीं लिखा ही नहीं, मैंने इस वाले और इस वाले को लिख के ये लिखा था, ये वाला और ये वाला मिलके ये वाला हुआ, तो इसका मैंने कोई यूज़ नहीं किया, तो इसको बाहर लिख दो, तो इसको बाहर लिख दूंगा मैं, तो ये आएगा यहाँ से, ये कितना बनेगा 5 0 माइनस 5 1, 5 0 माइनस 5 1, ओके ओके हो गया, सो 5 0 माइनस 5 1, तो ये है, या एज इट इज लिखना चाहो तो ये माइनस में है अभी, दिस इज माइनस में है 5 1 माइनस 5 0, तो ये आ जाएगा 5 0 माइनस 5 1, ठीक है। फिर अगला वाला है प्लस 5 1 माइनस 5 2, 5 0 माइनस 5 1, 5 1 माइनस 5 2, 5 2 माइनस 5 3, 5 3 माइनस 5 4, 5 4, टेलीस्कोपिक सीरीज हो गई, ठीक है ना। तो टेलीस्कोपिक सीरीज हो गई तो क्या होगी, जब तुम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लोगे तो ये इससे कट गया, अब तो आ तो गया जो वो कहना चाह रहा था, देखो तो यहाँ से हुआ क्या, यहाँ बचा 5 0, और लास्ट में सब कट गया, एक टर्म बचा मेरे पास, क्या बचेगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी 5 5 इन्फिनिटी 5 इन्फिनिटी 1 हो गई, तो यहाँ से 5 0 माइनस 5 इन्फिनिटी, तो आ गया 5 0 कितना होता है 1/2, आंसर इज -12, ठीक है, दिस इज आंसर।
करो ठीक से कैलकुलेशन अब। दिस इज द आंसर। तो इजी है, बस तुम्हें नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में ले आना, कंपेयर कर लो। ये कोएफिशिएंट माइनस था, ये रिजल्ट यूज कर लिया हमने, तो उससे 1 1 कट के ये आंसर -1/2 इज द आंसर। ठीक है, देखो आराम से तुम सोच के अपने तरीके से कैलकुलेशन करो। मैंने अपने तरीके से किया है, तुम्हारे पास नोट्स तो भेजूंगा ही मैं, तुम खुद के तरीके से समझो। बस लॉजिक यहाँ ये है कि जितने भी 5 के अंदर नेगेटिव नंबर है उस ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव में लाओ, फिर यहाँ से ये घटता चला जाएगा। 5 2 -5 1 टाइम है, -2 टाइम था, ये 2 टाइम था, -3 टाइम, ये 3 टाइम, -4 टाइम, ऐसे था, लिख दिया। और ये वाला टर्म मैंने अभी यूज़ नहीं किया था, तो ये खुद ही एज इट इज़ यहाँ आ गया, तो ये हो गया, तो वो खुद ही ऐसा आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आई थिंक जो उसने 5 0 इग्नोर किया हुआ है सुभाजीत ने, देखना एक बारी। तो क्योंकि 5 1 तो आ गया ना, ये तो आएगा ही 5, इसको कहाँ ले जाएंगे, 0 तो आएगा। जगह मैं यहाँ पे मैं जैसे मैं -1 लिख रहा था ना, 0 वाला 0 हो गया, -1 वाला तो है ही। हाँ ठीक है ना, 5 0 इस सुभाजीत ने इग्नोर किया होगा। दिस इज द आंसर। ओके, तो वो -1 इसलिए इस वजह से कह रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि सारे कट जाएंगे, बस लास्ट वाला बचेगा, उसको ऐसा लग रहा होगा ना कि ओनली लास्ट वाला बचेगा, लेकिन यहाँ पे तो ये भी बच रहा है, 5 0 भी तो बच रहा है, इसीलिए बाकी लोग एक बार चेक कर लेना, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ठीक है। ओके चलो, बाकी लोगों का देखते हैं। तुम खुद से सॉल्व करके देखो, फिर डिस्कस करना अगर नहीं हो तो।